नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। यूपी की सियासत के दो सबसे कद्दावर नेता आजम और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि एक तरफ आजम की मुश्किल बढ़ रही है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने सूबे की सेहत को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं सीएम योगी ने अखिलेश के हर सवाल का जवाब दिया। और सियासत की दूसरी बड़ी खबर, मायावती का एसपी के समर्थन में ट्वीट। मायावती ने एसपी के धरना प्रदर्शन पर पुलिस के एक्शन को गलत करार दिया है, जिसके बाद एक बार फिर एसपी बीएसपी के साथ आने के कयास लगाए जाने लगे हैं। तो वहीं मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे के आदेश दिए गए हैं, जिसे 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं नोएडा में बड़ा हादसा हो गया, जहां अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 4 मजदूरों की जान चली गई। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राजभर की। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ विवादित पोस्टर जारी किया गया, जिसे शहर में जगह जगह लगाने की तैयारी है। ये पोस्टर राजभर के सहयोगी दल रहे राष्ट्रीय समता पार्टी ने जारी किए हैं। आरएसपी के अध्यक्ष शशि प्रताप ने कहा है कि राजभर लोगों को ठगने का काम करते हैं, इसलिए ठग राजभर का पोस्टर जारी किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि वाराणसी में 27 सितंबर को राजभर की रैली है, जिसका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। देखिए, एक ठग पार्टी है जिसने एक महापुरुष के नाम पर आज से 20 साल पहले पार्टी बनाई और उस महापुरुष के नाम को बदनाम किया और 5 साल तक बनारस के लोगों को ठगा। बनारस को लूटने का प्रयास करने के लिए यहाँ की भोली भाली जनता, खासकर उनके समाज की जनता, जिसको मैं सबसे ज़्यादा सीधा साधा भोली भाली कहता हूँ, वो है राजभर समाज। आज विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद खराब हालत में हैं। मरीजों को ना तो डॉक्टर मिल रहे हैं, ना दवाइयां। तो आज सदन के भीतर जमकर वार पलटवार हुआ। एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि ना तो अस्पतालों में डॉक्टर हैं और ना ही मरीजों को दवाइयां मिल पा रही हैं, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग, मैं खुद आंखों से गया। मैंने कहा देखूं वे विभाग चल शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर। मौत 0 है। ये गोरखपुर जनपद की बात कर रहा हूं मैं। गोरखपुर, ऐसे ही कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, हमारे माता प्रसाद पांडे जी पूर्व अध्यक्ष जी का जनपद सिद्धार्थनगर, या संत कबीर नगर, बस्ती, इधर देवीपाटन कमिश्नरी के जनपद, इन सभी जनपदों में बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। क्योंकि जो मरने वाले बच्चे थे, ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। मरे उन बच्चों का अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की। ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इस प्रदेश में 4 बार थी और चारों बार
कभी भी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली हजारों मौतों पर कोई संवेदना समाजवादी पार्टी की सरकार अध्यक्ष महोदय, जहां इलाज हो रहा है वो अस्पताल किसके बनाए हुए हैं? तो वहीं अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश को गुमराह नहीं करना चाहिए। सीएम योगी के बयान से असहमति जताते हुए नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन विधानसभा स्थगित करने के बाद एसपी के विधायक वेल में पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए। एसपी विधायक यूपी में कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग कर रहे थे और काफी देर तक एसपी विधायक धरने पर ही बैठे रहे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जब अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब वेल में एसपी विधायक बैठे हुए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पिछले 5 साल के और अब जो सरकार शुरू हुई है, पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं इस सरकार में ठप हैं। आए दिन आप देख सकते हो, और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि सरकार जानबूझ करके ये सरकारी अस्पतालों को बंद करना चाहती है, ये प्राइवेट हो जाएं, इलाज प्राइवेट हो, इस रास्ते को अपना रही है सरकार। पिछले 5 साल के और अब जो सरकार, मैं मानता हूं कि विपक्ष को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए सदन के माध्यम से। अब जनता की, क्योंकि वो जनता ने उनको भेजा है सदन में, तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए ही भेजा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष व्यवहार कर रहा है सदन में, कल आपने देखा जिस तरीके से सड़क पे अराजकता फैलाई गई। अगर सदन चल रहा है तो सदन एक बहुत बड़ा माध्यम है, आपको दिया गया है कि आप सदन में जनता की आवाज़ को रखें, लेकिन आप जिस तरीके से सड़कों पे खड़े बैठकर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इस बीच मायावती का समाजवादी पार्टी को लेकर नरम रुख सामने आया है। मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के मार्च का समर्थन कर दिया है। मायावती ने कहा, बीजेपी धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे रही है, ये बीजेपी की तानाशाही है। धरना विरोध प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन को रोकना बीजेपी सरकार का दमन चक्र है। अपने ट्वीट में मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों और उसकी निरंकुशता और जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है और साथ ही बात बात पर मुकदमे और लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने व उन पर दमन चक्र के पहले भाजपा जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। और नोएडा हादसे से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। मुआवजे की मांग पर अड़े मजदूर के परिजनों ने डेड बॉडी ले जाने से इनकार किया। परिजनों को पुलिस ने मुश्किल से समझाया बुझाया। अथॉरिटी के अधिकारियों ने कैश देने की बात कही। पोस्टमार्टम हाउस पर एसीपी समेत पुलिस बल की तैनाती है। तो आज नोएडा में हुए दर्दनाक हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई थी। 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और दूसरी तरफ मृतक मजदूरों के परिजन हंगामा कर रहे हैं, डेड बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा वो डेड बॉडी लेकर नहीं जाएंगे। तो दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हुई है। उसके बाद जो मृतक के परिजन हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और परिजनों को पुलिस ने मुश्किल से समझाया है। अथॉरिटी के अधिकारियों ने कैश देने की भी बात कही है और पोस्टमार्टम हाउस पर एसीपी समेत पुलिस बल जो है उसे तैनात किया गया है। तो नोएडा में एक जो बड़ा हादसा हुआ है, इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि 4 मजदूरों की मौत हो गई है। परिजन जो है वो डेड बॉडी ले जाने से इनकार कर रहे हैं और बमुश्किल पुलिस ने परिजनों को समझाया है
और पोस्टमार्टम हाउस पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जो परिवार है वो मौके पर पहुंचे थे और जो चारों परिजन थे मृतक के, उन लोगों ने शव ले लिया है। पुलिस की मध्यस्थता से नोएडा अथॉरिटी ने ठेकेदार के परिजनों से पैसा दिलवाया है और जिसमें 2.5 लाख कैश था और 2.5 लाख चेक के माध्यम से दिलवाया गया है। फिलहाल जो परिवार है वो यहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू ये लोग बदायूं के लिए रवाना हो गए हैं और पूरी शांति के साथ तमाम जो कागजी कार्रवाई थी सब पूरी कर ली गई और अब यहाँ से जो परिवार है वो जो है शव लेके अपने बदायूं के लिए रवाना हो गए हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने शुरुआती तौर पे देखा, हिमांशु आपके पास वापस लौट रही हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, नोएडा हादसे पर मुआवजा मिला है और आपको ये भी बताते चले कि मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है क्योंकि मृतक के जो परिजन है वो मुआवजे की मांग कर रहे थे। परिजनों को 5 लाख का मुआवजा मिला है। नोएडा में जो दीवार गिरने से हादसा हुआ है उसमें 4 मजदूरों की मौत हुई है और उसके बाद न्यूज़ 18 की खबर का ये असर हुआ है। तो न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमने बताया कि कैसे मृतक के परिजन इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इकट्ठा हैं। वो डेड बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा वो डेड बॉडी रिसीव नहीं करेंगे। हमारी खबर का बड़ा असर ये हुआ कि मृतक के परिजनों को मुआवजा मिला है। 2.5 लाख रुपए उनको कैश दिया गया और 2.5 लाख रुपए का चेक मिला है, जिसके बाद हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे हैं कि अब डेड बॉडी रिसीव कर परिजन बदायूं के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हिमांशु, कह सकते हैं कि हमारी खबर का बड़ा असर हुआ? देखिए, न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद जिस तरीके से पोस्टमार्टम में नोएडा अथॉरिटी शुरुआती तौर में अपने पांव और हाथ पैर सब पीछे खींच रही थी, लेकिन बाद में जब प्रमुखता से खबर दिखाई गई तो जाहिर तौर पे संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने का असर ये हुआ कि जो मृतक के परिजन थे, जो वादा किया गया था वो वादा को पूरा कराया गया और उस वादा कराने में जो परिजन थे वो शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर जो मुआवजे की रकम जो वादा किया गया था नोएडा अथॉरिटी की सीओ ऋतु महेश्वरी की तरफ से, उस वादे को न्यूज़ 18 पूरा कराया, प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद अब यहाँ से परिजन रवाना हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 9 लोग इस हादसे में घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर नोएडा के पुलिस कमिश्नर, डीएम और नोएडा अथॉरिटी की सीईओ भी मौके पर पहुंची। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश है वो भी दिए गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में लेबर सप्लायर गुलमोहर को गिरफ्तार कर लिया और ठेकेदार सुंदर यादव की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। सेक्टर 21 में जलवायु विहार के बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी। और जो ये बाउंड्री वॉल है उस वक्त जो प्रथम दृष्टया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है, इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है वो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। सोसाइटी की अपनी बनाई हुई वॉल है और जो शायद खराब हालत हो गई थी वो आज सडनली मॉर्निंग में कोलैप्स हुई है। जलवायु विहार सोसाइटी की रिक्वेस्ट पे ही जो सोसाइटी के बाहर का ड्रेन है उसका रिपेयर का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम कराया जा रहा था। तो जो लेबर मौके पे ड्रेन रिपेयर करा रही थी वो जब दीवार कोलैप्स हुई तो वो उसके ट्रैप में आ गई। लगभग 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई, बाकी सब रेस्क्यू कर लिए गए। 1 इंजर्ड है, बाकी सभी सेफ है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। उन्नाव में छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ा। मुस्लिम युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप है। स्कूल जाने के दौरान छेड़ने का आरोप। परिजनों ने डीएम और एसपी से गुहार लगाई है।
मोरावा थाना के मवई गांव का मामला है, जहां पर छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। उन्होंने मुस्लिम युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। स्कूल जाने के दौरान छेड़ने का आरोप इन छात्राओं की तरफ से लगाया गया है। उनका यह कहना है कि जब वो घर से स्कूल के लिए जाती हैं, उस दौरान मुस्लिम युवक उनके साथ छेड़खानी करते हैं, जिसके बाद परिजनों ने डीएम और एसपी से मुलाकात कर इस पूरे मामले में कार्रवाई की गुहार की है। मोरावा थाना क्षेत्र के मवई गांव का ये मामला है। हैरान करने वाली, चौंकाने वाली खबर उन्नाव से सामने आई है, जहां पर छेड़छाड़ के चलते छात्राओं ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। इधर यूपी में मदरसों के बाद अब प्रदेश सरकार ने वक्फ की जमीनों का सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार 1 महीने में वक्फ संपत्तियों की जांच और उसके सीमांकन का काम पूरा कर लेगी। सरकार ने राजस्व विभाग के साल 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच को 1 महीने में पूरा करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं। शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सूबे के सभी कमिश्नर और डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि वक्फ अधिनियम 1995 और उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 में वक्फ की संपत्ति को पंजीकरण कराने के प्रावधान के बावजूद नियमों की अनदेखी की गई। वक्फ संपत्तियों को सुव्यवस्थित ढंग से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए 7 अप्रैल 1989 को शासनादेश जारी किया गया था। कहा गया था कि 1989 के शासनादेश के तहत ये पाया गया कि वक्फ की संपत्तियां अधिकतर बंजर, ऊसर और भीटा में दर्ज हैं, लेकिन मौके पर वक्फ है, इसलिए इन भूमि को सही तरीके से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने और उनके सीमांकन कराने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं एसपी सांसद शफीक उर रहमान बर्क का बड़ा बयान आया है। बीजेपी पर बर्क का निशाना। सरकार को सिर्फ 2024 जीतने की फिक्र है, ये शफीक उर रहमान ने कहा है। नफरत का नारा बीजेपी को ले डूबेगा, 2024 में नहीं होगी बीजेपी की वापसी। शफीक उर रहमान बर्क की तरफ से बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि 2024 जीतने की फिक्र है, इसके अलावा और किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। नफरत का नारा बीजेपी को ले डूबेगा, यह भी कहा बर्क ने, और 2024 में बीजेपी की वापसी नहीं होने वाली है। तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए शफीक उर रहमान बर्क का ये जो बड़ा बयान सामने आया है, देश में हालात बेहद खराब है, ये कहना है शफीक उर रहमान बर्क का। एसपी सांसद हैं और बीजेपी पर निशाना साधा। गवर्नमेंट की तवज्जो मुल्क के निज़ाम की तरफ नहीं है, मुल्क के सुधार की तरफ नहीं है, मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं है, बल्कि उन्हें फिक्र 24 की है कि किसी सूरत से हम जीत कर फिर आ जाएं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी वापसी नहीं होगी। अपोजिशन की इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मुत्तहिद होगा, सारी रियासतें मुत्तहिद होकर अपना एक कोई नुमाइंदा चुनकर अगर इसको जंग को लड़ेंगे इनके मुकाबले पे, हमारा भी सारे अपोजिशन का भी एक स्टैंड होना चाहिए, जैसे उनका बीजेपी का होगा, तो यकीनन जीत अपोजिशन की होगी। आप देखेंगे। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का एक और बेटा गिरफ्तार किया गया है। मिर्जापुर पुलिस ने गैंगस्टर अफजाल को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, हाजी इकबाल के 3 बेटे पहले ही पकड़े जा चुके हैं, उसका भाई भी गिरफ्तार हो चुका है। तो गैंगस्टर अफजाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका भाई भी पहले गिरफ्तार हो चुका है। लखनऊ में माफिया अतीक के गुर्ग के अपार्टमेंट पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। एलडीए अधिकारी की मौजूदगी में अपार्टमेंट के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। बलिबदर अपार्टमेंट में मोहम्मद मुस्लिम के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मामला बलिबदर इलाके का है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अपार्टमेंट के अवैध हिस्से को बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्त किया गया। इंक्रोचमेंट का आरोप था, जिसके बाद आज एलडीए की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अपार्टमेंट के उस हिस्से को गिराया गया है, जिसको लेकर इससे पहले नोटिस चस्पा किया गया था। 2 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जब बुलडोजर का एक्शन हुआ, दूसरी तस्वीर वो अवैध हिस्से को जब ध्वस्त किया गया। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर वेतन नहीं मिलने से नाराज टीचर्स अब धरने पर बैठ गए हैं।
डीआईओएस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं ये तमाम शिक्षक। इन शिक्षकों को पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इनमें 17 टीईटी और पीजीटी की टीचर हैं। शिक्षक का कहना है कि 2022 में कोर्ट के आदेश पर इन लोगों को ज्वाइनिंग कराई गई और अप्रैल से ये लोग अपनी तैनाती वाले स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। शिक्षक का दावा है कि इस बारे में पूछे जाने पर डीआईओएस हर बार आजकल का आश्वासन देते हैं। हालांकि डीआईओएस रविशंकर सिंह का कहना है कि धरना दे रहे शिक्षकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुलझा दिया गया है। आगे बढ़ते और बात करते एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि बड़ा एक्शन देखने को मिला है और इन सब के बीच एक और तस्वीर सामने आई है मॉनसून से जुड़ी हुई। मॉनसून गुजरने के बाद भी नदियों के बढ़ रहे जलस्तर चिंता के विषय बने हुए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एक बार फिर से वाराणसी में गंगा नदी में नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक गंगा का पानी से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे रफ्तार से बढ़ रहा था और इस साल बरसात के मौसम में गंगा का जलस्तर तीसरी बार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा के घाटों का संपर्क एक बार फिर टूट गया है। और गोरखपुर में भी घाघरा नदी के किनारे बसे कई गांव बढ़ते जलस्तर की चपेट में आ गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव वालों को अलर्ट कर दिया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।